రైట్ ఇక రాజ్యసభలో రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాద తీర్మానంపై మోడీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. उसकी दिशा में भी काम हो रहा है. हमारे यहाँ पहले ही मैंने कहा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने. यहाँ दिवालिया कानून को लेकर के चर्चा काफी हुई. फ्यूगिटिव एंड इकोनॉमिक ऑफेंस एक्ट के विषय में, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी के. इस कानून का असर ऐसा है 3 लाख करोड़ रुपया जस्ट कानून बनने के कारण बैंकों में जमा वापस आए. 3 लाख करोड़ रुपया. वरना ये ले जाते थे, उनको परवाह नहीं थी, कोई पूछने वाला नहीं. अब पता चला है कि हमारी मैनेजमेंट भी चली जाती है, हमारी गाड़ियां और बिजनेस काल की टूर भी चली जाती है, कोई न कोई और आकर के बैठ जाता है. एक वातावरण पैदा हुआ है. हम इसमें से सकारात्मकता देखें और उसमें से रास्ता निकालने का हमारा प्रयास है. हम सब मिलकर के इसको करें और मुझे विश्वास है कि ये जो प्रयास किए गए हैं उसका परिणाम मिलेगा. यहां पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात हुई है. मैं मानता हूं भारत के संविधान निर्माताओं ने बहुत ही दीर्घ दृष्टि के साथ हमें एक ऐसा दस्तावेज दिया है कि हम देश को एक रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं. कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म स्पर्धा का वातावरण राज्यों में बनाना आवश्यक है. लेकिन मैं समझता हूं कि हम जिस मंत्र को लेकर के चलो, मैंने अभी उसको व्याख्यायित किया था, नारा नेशनल एम्बिशन विद रीजनल एस्पिरेशंस. इस नारा के मंत्र को लेकर के मैंने कहा था कि हमने देश को आगे बढ़ाना चाहिए. लेकिन सवाल यह है कि इस देश में कुछ ऐसे मुद्दा नहीं हो सकते जिसमें हमारी सहमति हो? ऐसा तो नहीं हो सकता जी. क्या हम उन सहमति मुद्दे के लेकर के देश में एक वातावरण क्रिएट कर सकते हैं क्या? गांधी 150 और आजादी 75 एक अवसर है. हम उसको अवसर के रूप में कैसे लेकर के जा सकते हैं, हमें करना चाहिए. लेकिन ये राज्यसभा भी क्या उस फेडरल स्ट्रक्चर का हिस्सा है क्या? क्या कि हम एक स्वतंत्र इकाई हैं? जी नहीं, हम भी उस व्यवस्था का एक पुर्जा है. और लोकसभा देश की जनता ने चुन करके भेजा, लेकिन चूंकि यहां नंबर नहीं है इसलिए हर काम को हम रोक के बैठेंगे. ठीक है, हमें नीचा दिखाने में आपको आनंद आता है, खुशी की बात है. लेकिन देश का मैं किसी की आलोचना नहीं करता, मैं सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूं. पिछले 5 साल में बहुत से होने वाले काम हम अटका के. आप मुझे बताइए जो बिल लैप्स हुए लोकसभा में क्योंकि राज्यसभा ने पारित नहीं किया, अब वो लोकसभा के अंदर दोबारा होंगे, फिर से लोकसभा में खर्चा होगा, देश के टैक्स पेयर का पैसा लगेगा, घंटों जाने वाले हैं, तब जाकर के होगा. यही काम हमारी राज्यसभा कर सकती. और ये भी हेल्दी फेडरल स्ट्रक्चर का ही हिस्सा है. हम फेडरल स्ट्रक्चर के स्पिरिट को लेकर के राज्यसभा का दायित्व भी बनता है. और मैं समझता हूं कि हमने उस दायित्व की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा. और हमारी बात माने या न माने आपकी मर्जी, उसके लिए मुझे कुछ कहना नहीं. लेकिन मैं मानता हूं कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणव दा की बात को हमने सबने मानना चाहिए. मुझे भी मानना चाहिए, आपने भी मानना चाहिए, आपने मानना चाहिए. प्रणव दा ने बहुत बड़ी स्पष्ट बात कही थी. इट इज दैट द मेजोरिटी हैज गॉट द मैंडेट टू रूल एंड द माइनॉरिटी हैज गॉट द मैंडेट टू अपोज. मैं नहीं मानता इसमें कोई मतभेद है. लेकिन राष्ट्रपति जी, हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी ने आगे कहा, बट nobody has got the mandate to obstruct. मैं समझता हूं इस मंत्र को हमने लेकर के चलना चाहिए, तभी जाकर के सच्चे अर्थ में फेडरल स्ट्रक्चर. और आप तो राज्यों के जीते जागते प्रतिनिधि हैं. राज्यों के एस्पिरेशंस को आपकी अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है. यहां दल से उठ करके आपके राज्य के हित में आपकी आवाज उठनी चाहिए. यह बात सही है कि भारत जैसा देश है, सब इसके लिए हम संख्या के बल पर हम देश के सारे कामों को रोक दें. और मुझे मालूम है पिछली बार जब सदन पूरा हुआ तो आनंद जी और गुलाम नबी जी दोनों मुझे कह रहे थे साहब कुछ करना पड़ेगा.